आखिरकार 1 नवंबर 1947 को माउंट बैटन अकेले ही लाहौर के लिए रवाना हुए और वहां भी जिन्ना ने वही राग दोहराया। अगर मैं भारतीय फौज ये सरासर धोखा है। कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है। The violence was caused by tribal invaders. कश्मीर में भारत फौज की मौजूदगी ठीक नहीं है। भारत को फौरन अपनी फौज को वहां से हटाना होगा। What about the invaders? How do we invoke the tribesmen to remove them? अगर आप भारतीय फौज को वहां से हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इस पूरे मामले को खत्म कर सकता हूं। I can call the whole thing off. कश्मीर के मुद्दे पे ये लाहौर की मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है। इस मीटिंग में जिन्ना ने माउंट बैटन के सामने ये मान लिया कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, लेकिन इससे पहले कि इस मीटिंग का नतीजा बाहर निकले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे अपना सबसे चर्चित भाषण दे दिया। कई लोगों का ये कहना है कि अगर नेहरू ने वो भाषण न दिया होता तो शायद कश्मीर का मामला इतना लंबा न खींचता। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में जनमत संग्रह करवाया जाए। यहीं से भारत की मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हुआ। यह पहला मौका था जब नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन की देखरेख में कराने की बात सार्वजनिक तौर पर कही। हालांकि यह प्रस्ताव माउंट बैटन का था। अपनी लाहौर यात्रा के दौरान उन्होंने जिन्ना के सामने भी यह प्रस्ताव रखा, लेकिन जिन्ना नहीं माने। पर नेहरू को माउंट बैटन ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए राजी कर लिया था। भारत ने 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भेजी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो नेहरू के लिए किसी सदमे से कम न था। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन अपने राजनीतिक हितों को साधने में लग गए। उन्होंने कश्मीर पर भारत की शिकायत को दरकिनार करते हुए दोनों देशों को एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया। बल्कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी जानकारी के मुताबिक कश्मीर पर हमला करने वालों को पाकिस्तान ने कोई समर्थन नहीं दिया है। नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में कश्मीर प्रश्न अब भारत पाकिस्तान प्रश्न बना दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन राजनीति के इस बड़े अखाड़े में भारत उलझ चुका था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए कुछ महीने ही हुए थे कि नेहरू कश्मीर के मसले पर अपना पद छोड़ने की सोचने लगे। माउंट बैटन को लिखी यह चिट्ठी इसका सबूत है। हाल की घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको यह बता देना चाहिए कि सरकार में अपनी भूमिका पर मुझे पुनर्विचार करना होगा। मैंने कश्मीर के लोगों से कई वादे किए हैं और मैं किसी भी हाल में उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन यूएन में चलते इस खेल ने उनका ये भरोसा तो बिल्कुल मजबूत कर दिया कि वो अब कश्मीर के बारे में कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अब उनकी कश्मीर की सारी पॉलिसीज शेख अब्दुल्ला के इर्द गिर्द चलने लगी। उसकी दो वजह थी, एक तो वो सेक्युलर थे और दूसरा उस वक्त तक तो वो पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे। कश्मीर के मामले में मैं पाकिस्तान को वादी मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। उसकी वजह है कि कश्मीर में हुए हमले के लिए
वो लोग जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी डेलीगेशन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कश्मीर का अंदरूनी विवाद है, लेकिन फिर भी कश्मीर को हासिल करने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कश्मीर में भारतीय सेना हमारे लोगों की हिफाजत के लिए मौजूद है और वो तब तक वहां रहेगी जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, काबू में नहीं आ जाते। कबायलियों के खिलाफ लड़ाई में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका ने कश्मीर में उनका असर और बढ़ा दिया। 1948 के मार्च महीने में हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी तरफ 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इस समय भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हो गया। जब सीज फायर हुआ, उस वक्त तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पूंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। जो सीज फायर लाइन थी उसको अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और तब से लेकर आज तक दोनों देशों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, कश्मीर को लेकर जंग चल रही है, खत्म नहीं हुई। लेकिन फिर भी कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। देश के अंदर भी कश्मीर को लेकर विवाद चलता रहता है। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां के लिए कानून अलग क्यों? ये बहस तब भी जारी थी और आज भी चल रही है।